अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमने सर्फ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था लास्ट परसों लेक्चर में, जिसमें हमने कुछ थोड़े से पैटर्न देखे थे कि जो पैटर्न हम मेनली इस कोर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और मतलब ये आपके ऊपर है कि आपने उनको उर्दू में मतलब समझना है, इंग्लिश में समझना है, जो आपको इजी लगता है वो आप उससे कर लें, ठीक है। तो मोटे-मोटे जो हमने मतलब पढ़े थे, हमने सिर्फ एक ही लिया था काताबा, और उसके हमने डिफरेंट मतलब जो फॉर्म थी वो हमने देखी थी कि काताबा का क्या मतलब है, यक्तुबु का क्या है, किताबन का क्या है, कातिबुन का क्या है, कुतिबा क्या है, और युक्तबु क्या है, ठीक है, मकतूब क्या है, ठीक है। इसी तरह मतलब अमर के मतलब आ जाते हैं उक्तुब, ला तुक्तुब, फिर मकतब। ये तो उर्दू में अगर आप देखें तो वैसे ही जनरली मतलब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कातबा मतलब जो है ये लिखाई से ही मतलब रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं। तो खैर आज थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं इस इंट्रोडक्शन में। अ, देखें फ़ेल की हमने जो टाइप्स पढ़ी थी वो 3 तरह की पढ़ी थी, ठीक है? 3 टाइप्स ऑफ फ़ेल, ठीक है? कौन-कौन से थे? एक था मादी, ठीक है? एक था मुदारे, ठीक है? और तीसरा हमने क्या पढ़ा था? अमर, ठीक है? ये 3 हमने टाइप्स अभी तक देखी थी। और अगर हम इनको मतलब फ़ॉर्म के लिहाज से कैटेगराइज़ करें कि जी उनकी फ़ॉर्म्स क्या थी, तो हमने देखा था कि जो भी फ़ेल होता है, ठीक है? ये 2 चीज़ों में सबसे पहले मतलब फ़ॉर्म के लिहाज से डिवाइड होता है। एक तो होता है सुलासी, ठीक है, होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं? रुबाई, ठीक है। सुलासी और रुबाई 2 तरह के, ठीक है। सुलासी कौन से होते हैं? ज़ाहिर बात है कि जिनमें 3 लेटर्स होते हैं, ठीक है। इन्हें ट्राइलेटरल भी कहा जाता है। और रुबाई जो हैं ये 4 लेटर होते हैं। और इसी तरह दोनों के अंदर जो है मतलब मुजर्रद भी होते हैं, ठीक है, और मज़ीद फ़ी भी होते हैं, ठीक। मुजर्रद और मज़ीद फ़ी, ठीक है। मुजर्रद कौन से होते हैं? जिनके अंदर कोई एडिशनल मतलब लेटर ऐड नहीं होता, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक जो फ़ॉर्म होती है, जैसे हमने काताबा देखा था, ठीक है? या और जो कोई वर्ब ले लें, फ़अला ले लें, ये थे। मज़ीद फ़ी में क्या होता है? मज़ीद फ़ी में ये होता है कि इनके अंदर एडिशनल जो मतलब लेटर्स हैं वो एडेड होते हैं, ठीक है? तो ये वही चीज़ है जो हम ऑलरेडी ज़ाहिर बात है पहले मतलब देख चुके हैं इनको। अच्छा, उसके अलावा अब थोड़ी-सी मतलब रुबाई में भी इसी तरह ही है कि मतलब मुजर्रद और मज़ीद फ़ी दोनों रुबाई में भी होते हैं, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो नाउन थे, ठीक है? नाउन की टाइप्स कौन-कौन सी होती हैं, ठीक है? अभी तक हम सिर्फ़ नाउन मतलब पढ़ते आए थे और हमने अ, उनको वैसे ये देखा था कि अ, हमने ये देखा था वैसे कि मतलब नाउन जो हैं वो मतलब जैसे इस्माए इशारा हैं, ये भी नाउन है। कोई और किसी बंदे का नाम है, ये भी नाउन है, ठीक है। और इस तरह मतलब जो भी चीज़ें मतलब उस कैटेगरी में आती हैं इस्म की, वो सारी नाउन हम उन्हें कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इनकी जो ग्रामेटिकली मतलब कह लें कि जो ब्रॉड वे में जो इनकी टाइप्स होती हैं, वो कौन-कौन सी होती हैं नाउन की, ठीक है? तो ये 3 मतलब इसकी टाइप्स होती हैं। एक इसको कहते हैं मस्दर, ठीक है? एक को कहते हैं मुश्तक, ठीक है? और लास्ट को कहते हैं जामिद, ठीक है? मस्दर, मुश्तक और जामिद। ये अभी ज़हन में रखें कि अभी इंट्रोडक्शन हम सिर्फ़ कर रहे हैं। इनको एक-एक को ज़ाहिर बात है हम पढ़ेंगे आगे जाके।
लेकिन हम देखते हैं कि ये मतलब इन डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको क्या कहा, मतलब मस्दर क्या होता है, मुश्तक क्या है और जामिद क्या है, ठीक है। अच्छा, मस्दर जो है ना, ये बेसिकली एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी मतलब जो एक्शन होता है ना, मतलब एक्शन जैसे कहा जाता है कि कोई मतलब फेल, एक्शन को उर्दू में फेल ही मेरे ख्याल कहते हैं, ठीक है, कि किसी एक्शन को की के होने को मतलब ये ज़ाहिर करता है। किसी अमल, हाँ जी। अमल, हाँ, चलें कि हाँ जी, किसी भी अमल के होने को ज़ाहिर करता है कि ये अमल मतलब कोई अमल कोई चीज़ है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है ना, इसमें कोई टेंस नहीं होता, ठीक है? मसलन अगर मैं ये कहता हूँ कि मतलब अकाला, ठीक है? अकाला कहता हूँ तो इसका मतलब क्या है? उसने उसने खाया, ठीक है? अकाला उसने खाया, ठीक है? इसमें क्या है? इसमें टेंस मौजूद है। हम ये वाज़ेह कर रहे हैं कि ये जो काम हुआ, ये कब हुआ? ये काम हुआ माज़ी के अंदर, ठीक है? लेकिन जो मस्दर होता है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ये ज़ाहिर करता है कि काम है क्या? मसलन अब जब मैं कहूँगा ना अक्लुन, ठीक है? अक्लुन, तो अक्लुन का मतलब क्या होगा? खाना, ठीक है? यानी खाना खाने का जो अमल है, उसको आप कह रहे हैं अक्लुन, ठीक है? लेकिन अब इसमें जब आप कहते हैं ना मतलब ये अब कहते हैं जी खाना, ठीक है? तो इसमें ये नहीं वाज़ेह होता कि ये मतलब कब खाया, मतलब माज़ी में खाया, हाल में खाया या मुस्तक़बिल में खाएगा, ये मतलब इसमें कोई चीज़ वाज़ेह नहीं होती। तो मस्दर वो हैं जो मतलब कि किसी अमल को ज़ाहिर करते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई भी ज़माना नहीं पाया जाता, अगर उर्दू में उसको देखें तो, ठीक है। इसको मैं लिख दूँ अगर कहते हैं तो यहाँ पे इसकी डेफ़िनेशन जो है वो, जी सर, लिख सब कुछ दिया करें। अच्छा जी, ये मसदर जो है ये कह लें कि इज़ अ वर्ड, ठीक है, दैट इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ एन एक्शन, ठीक है, विदाउट बीइंग कनेक्टेड टू टेंस, ठीक है, यानी कि बगैर किसी टेंस को एसोसिएट किए जो अकरेंस होती है किसी भी चीज़ की, मतलब किसी एक्शन की, उसको Hasn't हम she क्या come कहते home? हैं? Yeah, who जी, picked her? Sorry. उसको कहा जाता है मस्दर, ठीक है? ये इसकी मस्दर की डेफिनेशन है। अच्छा, अब मुश्तक क्या चीज़ है? मुश्तक बेसिकली वो वर्ड होता है जो किसी दूसरे वर्ड से डिराइव होता है, ठीक है? यानी इज़ अ वर्ड दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अनदर मतलब वर्ड, ठीक है? जो किसी दूसरे वर्ड से डिराइव होता है, उसको आप क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मुश्तक, ठीक है? अभी आप डेफिनेशन को देखें, ये सारी बातें ये आगे हम इनको मतलब डिटेल में पढ़ेंगे। और जामिद क्या होता है? जामिद वो होता है, ना तो वो मस्दर होता है, ना वो मुश्तक होता है, ठीक है? ना वो मस्दर होता है, ना वो मुश्तक होता है, ये उसको जामिद कहते हैं, ठीक है? इज़ अ वर्ड व्हिच इज़ neither मस्दर, ठीक है, नॉर मुश्तक, ठीक है, ना वो मस्दर है, ना ही वो मुश्तक है, यानी ना तो वो कह लें कि किसी वर्ड से बनता है, ठीक है, और ना उससे कोई वर्ड बन सकता है, ठीक है, ना ये खुद किसी से बनता है, ना इससे कोई बन सकता है। मसलन इसकी एग्जांपल देखें, जैसे हम कहते हैं रजुलन, ठीक है, हम ये अरबी में लिखते हैं अ रजुलुन, ठीक है? अब रजुलुन जो है ना, ये ना ये किसी से बना है, ठीक है? ना इससे कुछ बनता है, ये इसी तरह ही रहता है, रजुल रजुल ही रहता है, ठीक है? ये इसका मतलब इसी तरह और मतलब कई कॉमन वर्ड्स होते हैं, शजरा, ठीक है? मतलब काफ़ी सारे इस तरह के वर्ड्स आते हैं जो मतलब किसी से नहीं बनते। ये जामिद होते हैं, मतलब ना ये खुद किसी से बनेंगे, ना इनसे कोई बनेगा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा वर्ड जो अरबिक में आएँगे ना, वो मुश्तकी कैटेगरी में होते हैं, यानी वो किसी न किसी से डिराइव हो रहे होते हैं,
ठीक है। भी आपने सिर्फ इनकी तीनों की ना मतलब ये डेफिनेशन को ज़हन में रखना है कि मस्दर वो होगा जो मतलब किसी एक्शन के होने को ज़ाहिर करता है, मतलब ठीक है, किसी अमल के होने को, लेकिन उसमें ज़माना नहीं पाया जाता कोई भी। ना ये पता चलता है कि मतलब ये क्या उसे कहते हैं, मादी है, मुदारे है, अमर है, क्या है, ये कुछ नहीं पता चलता इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे मसलन हम कहते हैं जी अ, उसने मदद की, तो इसमें ज़माना आ गया, ठीक है ना, उसने मदद की, ठीक है। लेकिन जब मैं खाली कहूँगा मदद, तो मदद से तो कुछ नहीं पता चलता कि ये मदद क्या है, ठीक है ना। यानी कि ये मदद हुई है या मदद की गई है, ठीक है, क्या है, कुछ नहीं पता चल रहा है इसमें। और क्या मदद करने वाला कोई है कि नहीं है, ठीक है, ये खाली मदद है, ठीक है। उसी तरह जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी खाने की, कि जी खाना, ठीक है, उसने खाना खाया, इसमें टेंस आ जाता है, इसमें ज़माना है जी। क्या नाल भाई, ये सारे होते एक्शन वर्ड हैं, ये जो मस्दर होता है, मस्दर, मश्तक और जामिद। ये जो मस्दर है ना, ये एक्शन को ही ज़ाहिर करता है, ठीक है। लेकिन इसमें ज़माना नहीं होगा, ये ज़हन में रखें, ठीक है। ठीक है। जो मुश्तक है ना, मुश्तक ये डिराइव्ड होता है, ठीक है। यानी ये आगे हम इनकी ना डिटेल अभी पढ़ेंगे। अभी अब ये समझ लें कि मुश्तक जो है ये किसी से बनेगा, ठीक है, ये मस्दर से बनता है बेसिकली, ठीक है। और जो जामिद है ना, ये किसी से भी नहीं बनता, ना ये मस्दर होता है, ना ये मुश्तक होता है, यानी ना ये किसी से बनेगा, ना इससे कुछ बनेगा, ये इसी तरह ही रहेगा, ये फिक्स होते हैं, ठीक है। मुश्तक जो है ना, ये चेंज होते रहते हैं क्योंकि ये डिराइव हो रहे होते हैं, ठीक है। और जो मस्दर होगा, मस्दर कह लें कि जैसे एक बेस फॉर्म होती है ना किसी चीज़ की, कि जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दी थी नस्र, ठीक है ना। तो नसरुन जिसे कहते हैं, नसरुन, ठीक है। तो नसरुन जो है ये मदद है, ठीक है। तो ये मदद, मदद करना मतलब ये इटसेल्फ क्या है, ये एक बेसिकली एक एक्शन है ना, कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, ठीक है। जी। और कोई एग्जांपल ले लें, खाना खाना, या इसके अलावा और भी कोई भी ले लें, मसलन जाना, ठीक है, ठीक है, कहीं पे जाना, आना, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली एक्शन हैं, लेकिन अगर आप उनके साथ ये एसोसिएट नहीं करेंगे कि ज़माना, तो वो मस्दर कहलाएगा, ठीक है। अगर वो किसी से बना है, मसलन आप कहते हैं जी किताबन, तो किताबन से अगर आप बना रहे हैं कताबा फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये ज़ाहिर बात है ये डिराइव्ड फॉर्म है। मुश्तक सॉरी कताबा जो है, क्या उसके ऊपर मतलब फतहा, फिर ता और बा, इनके ऊपर फतहा, तो ये डिराइव्ड फॉर्म है। रूट क्या थी, क्या ता बा, ठीक है। तो जो डिराइव्ड है, मतलब खैर ये सॉरी ये मैंने फेल की एग्जांपल दे दी है, मैं नाउन की बात कर रहा हूँ। तो ये हम आगे जाके देखेंगे कि जो डिराइव्ड होंगे नाउन, ठीक है, वो मुश्तक की कैटेगरी में आएंगे। जो नाउन जो है डिराइव्ड नहीं होंगे, ठीक है, वो उसकी कैटेगरी में आएंगे मस्दर की। और जामिद जो है वो वाले नाउन होंगे जो ना किसी से डिराइव है, ना उनसे कोई डिराइव है, ठीक है। अभी फिलहाल सिर्फ इसको बेसिक को ये रखें, क्योंकि आगे जब इनका प्रॉपर टॉपिक आएगा तो फिर डिटेल वहाँ पे मतलब आ ही जाएगी। अच्छा, इसके अलावा हमने जो चीज़ इंट्रोडक्शन में देखनी है, जो हमने पहले भी पिछले सेमेस्टर में कर ली हुई है, वो ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द जो अरबिक वर्ड्स होते हैं ना, वो उनके रूट लेटर जो होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द अरबिक वर्ड के 3 मतलब होते हैं, सही है। तो इनमें से जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ना, मतलब उन 3 रूट लेटर में से वो होती है फ़ेलुल मादी की, ठीक है। फ़ेल मादी का जो थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन होता है, ये सबसे बेसिक एंड सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। जैसे हमने लिखा था काताबा, ठीक है। तो ये काताबा जो है ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, मोस्टली जब हम अब डिक्शनरी दारी बात आगे इस्तेमाल करना शुरू करेंगे और देखेंगे कि डिक्शनरी कैसे कंसल्ट की जाती है,
मोस्टली डिक्शनरीज के अंदर जो कह लें कि जो वर्ड्स होते हैं ना, वो 3 रूट लेटर से ही चल रहे होते हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग भी उनकी यहीं से हो रही होती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन जो फॉर्म होती है, ठीक है, वहां से ही ये स्टार्ट हो रहे होते हैं। इसी तरह हमने एक चीज पढ़ी थी फ़ाअला पैटर्न, ठीक है। फ़ाअला क्या पढ़ा था, एक पैटर्न था। ये क्या है, बेसिकली यही जो 3 वर्ड होते हैं ना, ठीक है, इनमें से जो फर्स्ट होता है उसको हम कहते हैं ये फा पोजीशन है, ठीक है। दूसरी को हम कहते हैं, सेकंड लेटर को हम कहते हैं ये आइन पोजीशन है, ठीक है। और थर्ड होता है उसको हम कहते हैं ये लाम पोजीशन है। जैसे अगर ये कतबा लिखा हुआ है तो इसके अंदर जो मतलब काफ है, ठीक है, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये फा पोजीशन है, ठीक है। और जो ता है ये क्या है, आइन पोजीशन है, ठीक है। और जो लाम है, सॉरी बा है, ये क्या है, ये लाम पोजीशन है, ठीक है। ये क्लासिकल ग्रामर में ये इस तरह मतलब चलता है कि आप का, आइन और लाम, ठीक है, इसमें बेसिकली ढाल रहे होते हैं हर चीज़ को। तो ये फ़ाअला, क्योंकि क्लासिकल अरबिक में जब पढ़ाया जाता है ना, तो फ़ाअला की गर्दाने शुरू में याद पहले दिन से करवानी शुरू कर देते हैं, ठीक है। इनका क्योंकि पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, ये पहले दिन से गर्दाने नहीं करवाते, ये पहले कुछ चीज़ें पढ़ाने के बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता गर्दानों पे लेके आते हैं। लेकिन अब ये स्टेज आ गई है कि जिसमें अब आपको गर्दानों को जो है ना वो याद करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने रट्टा मतलब इतनी तेज़ लगाया हो कि फ़ाअला 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 फ़ाअला, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इस तरह पढ़ना है। आप बेशक आराम से पढ़ लें, फ़ाअला, फ़अला, फ़अलू, ठीक है? मतलब आराम-आराम से पढ़ लें। लेकिन आपको पैटर्न जो है ना अब याद करने हैं, क्योंकि अब अगर आप पैटर्न याद नहीं करेंगे ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ठीक है? ज़ाहिर बात है। जी? अच्छा, वो क्योंकि प्रॉब्लम इसलिए शुरू होगी कि जब आप कोई वर्ड देखेंगे, अगर आपको पैटर्न याद हैं, तो आपको फ़ौरन मतलब याद आ जाएगा, अच्छा ओह! ये तो पैटर्न मिलता-जुलता है, ठीक है ना? मसलन फ़अलता लिखा होगा, तो आपको फ़ौरन पता लग जाएगा फ़अलता कौन-सा पैटर्न है, ठीक है? कौन-सी कॉन्जुगेशन बनती है। तो आपको मतलब, लेकिन अगर आपको नहीं पता होगा कि फ़अलता, फिर आप कई दफ़ा कन्फ्यूज़ होंगे, आपको ये नहीं समझ आएगी, अच्छा इसमें कोई एडिशन है कि नहीं है? ठीक है? क्या कोई इसमें मतलब कोई प्रोनाउन तो नहीं अटैच हुआ, कोई ये तो नहीं है। फिर आप देखेंगे, अच्छा कहाँ पे है गर्दान, उसको देखो, ये कहीं फ़ाल तो नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपको याद है तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये पुरानी चीज़ थी जो हमारा ये पैटर्न थे फ़ा, आइन और लाम के, ठीक है? अगर मैं इसमें एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ, तो कोई मुझे बताए कि उसमें मुझे आपने बताना है कि फ़ा, आइन और लाम की क्या पोज़ीशन है, ठीक है? ये मैं ज़रा छुपा दूँ, ठीक है? ठीक है, ये मैंने लिखा है समिआ, ठीक है? तो इसमें बताएँ कि कौन बताएगा कि इसमें लाम की पोज़ीशन क्या है? आइन, आइन। अच्छा, और इसमें फ़ा की पोज़ीशन क्या है? सीन, सा, अच्छा। अब इसी तरह हम देखेंगे, ठीक है, ज़ाहिर बात है, वो लास्ट का भी आपको पता ही है कि वाइन पोज़ीशन कौन-सी है, ठीक है? इसी तरह हम देखेंगे कि जब आप इस बेसिक पैटर्न को पकड़ते हैं और आप मुदारे बनाते हैं, ठीक है ना? जैसे फ़अला ऊपर था और हमने इसको कर दिया मुदारे में यफ़अलु, ठीक है? यफ़अलु। तो इसमें भी आप देखेंगे कि अब आपको पता था कि फ़ा एक पोज़ीशन है, आइन एक पोज़ीशन है और लाम एक पोज़ीशन है, ठीक है? और आपने जो एडिशन किया है वो कौन-सा है? वो या का है, ठीक है? जो शुरू में आपने लगाया है, जो कि क्या है? साइन ऑफ मुदारे है, जो आपने शुरू में लगाया है। अच्छा, अब इसमें आप
अब डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि पहले वाले में क्या था कि जितने भी लेटर आए हैं वो सारे के सारे बेस लेटर थे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें बेस लेटर कौन से हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें फा, आइन और लाम बेस लेटर हैं, और या क्या है, या ये नॉन बेस लेटर है, यानी ये बेस लेटर नहीं है। सही है। तो ये डिफ्रेंशिएशन आपको इसी तरह, मतलब ये छोटी सी एग्जांपल थी, लेकिन आप यफ़अलीना, ठीक है, ठीक है, या यस्माऊना, ये कोई भी मतलब आप एग्जांपल दूसरी भी लेंगे तो आपको ये पता होगा कि इसमें बेस लेटर कौन से हैं और एडिशनल लेटर कौन से हैं, या नॉन रूट लेटर जिसे कहते हैं वो कौन से हैं, कि रूट लेटर क्या है और नॉन रूट लेटर क्या है। तो ये डिस्टिंक्शन अब आपको जारी बात है आहिस्ता आहिस्ता आनी चाहिए। और वो कैसे आएगी, देखिए जब आप बाब पढ़ते हैं ना, आप कहते हैं जी नसरा, तो आप जब कहते हैं ना नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना, तो ये आपने जब पूरे आपने पढ़े तो आपको ये पता है कि ये जितने भी पैटर्न मैंने पढ़े हैं ये सारे के सारे जो थे ये नून, सौद और रा, इसके सारी 14 कॉन्जुगेशंस थी जो कि मादी के लिए होती हैं। ठीक है। इसी तरह आप इसी के ही नून, सौद और रा के जब आप मुदारे के कॉन्जुगेशन 14 बनाएंगे वो भी आपको पता होगा। मसलन अगर यंसुरीना कहीं आ रहा होगा तो आपको पता होगा कि ये इसका रूट है ही नून, सौद और रा है, और बाकी जो इसमें लेटर आ रहे हैं वो नॉन रूट लेटर्स हैं। ठीक है। तो अब आप लोगों ने मतलब दोबारा वही जो 6 बाब हम लोगों ने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, इन बाब्स को ना अब आपने याद करना है। ठीक है। अब इनको मतलब आप नहीं छोड़ें। पिछले में तो हम क्योंकि साथ साथ ग्रामेटिकल एनालिसिस और ये चीज़ें करते थे। ठीक है। अब इस में जो ग्रामेटिकल एनालिसिस होगा ना वो उतना ज़्यादा हम नहीं करेंगे, वो आपको ऑलरेडी पता है चीज़ों का, लेकिन हम उसको जारी रखेंगे थोड़ा बहुत ताकि वो भूले ना आपको। लेकिन जो ज़्यादा फोकस होगा ना वो पैटर्न्स के ऊपर होगा, पैटर्न्स पैटर्न्स पैटर्न्स। ठीक है। तो अब आपने मतलब जो आगाज़ करना है ना वो सलासी मुजर्रद से ही करना है। ठीक है। जो उसके 6 अबवाब हैं, ठीक है, हर बाब का माजी, ठीक है, और हर बाब का मुदारे, ठीक है, इनके जो मतलब गर्दाने हैं ना ये आपने याद करनी है। ठीक है। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कितनी तेज़ याद करनी है, बस ये है कि आपको मतलब पैटर्न आपको पता लग जाए कि हाँ ये पैटर्न इसमें है। ठीक है। मसलन अगर ये कहा जाए ना कि अकलतू, ठीक है, तो आपको पता हो कि ये कि मतलब अकलतू जो है ये क्या है, कि ये फर्स्ट पर्सन, ठीक है, का जो है वो सिंगुलर का कॉन्जुगेशन है। आपको मतलब इस तरह पता लग जाए मादी के लिए। ठीक है। या इसी तरह कोई और है कि जी अम, जैसे अस्माउ, ठीक है, तो आपको पता लग जाए कि ये फर्स्ट पर्सन जो है उसका मुदारे का फर्स्ट पर्सन सिंगुलर वाला ये कॉन्जुगेशन है। तो ये चीज़ें अब आपको मतलब होनी चाहिए कि जब आपको वर्ड सामने आए, इनकी सारी मतलब जो 6 अबवाब में से कोई भी वर्ड सामने आ जाए किसी भी मतलब बेस फॉर्म के साथ, तो आपको पता चल जाए फौरन कि ये 14 कंजुगेशन में से कौन सी वाली कंजुगेशन है। ठीक है। इतनी आपको कम से कम हो जाए, मीनिंग बेशक ना पता हो, क्योंकि जब आपको ये पता चल जाएगा ना ये कौन सी कंजुगेशन है तो उसकी फिर बेस कंजुगेशन निकालना या उसके रूट लेटर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। और अगर आपको रूट लेटर पता है तो डिक्शनरी में से एग्जैक्ट जाके उसका मीनिंग निकालना भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है। क्योंकि फिर आप डिक्शनरी में जाएंगे, उसका वही वाला बाब देंगे, सारा कुछ करेंगे, और आप उस एग्जैक्ट मीनिंग के ऊपर पहुंच जाएंगे कि ये कौन सा इसका मीनिंग है। तो बाब जो है वो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कौन कौन से हैं, लेकिन आपने मतलब उनको करना है अब मतलब नसरा यंसुरु, दरबा यदरिबु, फतह यफ्तहु, समिअ यस्मउ, हसुन यहसुनु और हसीबा यहसिबु, ये 6 बाब हैं। ठीक है। इनको आपने मतलब कह लें कि बेशक डेली का एक कर लें, जो भी मतलब आपका पैटर्न होगा, लेकिन ये याद करने हैं। मसला है कि अब हम आगे बढ़ जाएंगे लेकिन बढ़ने का फ़ायदा नहीं होगा अगर आप ये याद नहीं करेंगे। सही है।
सर ये याद करके आएंगे फिर दोबारा आगे से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप एक काम कर लें ना, आप इनको डेली का याद कर लें, ठीक है। और डेली इस तरह कर लें कि बेशक मेरे साथ ना भी हो, आप लोग बेशक आपस में ही 5 मिनट की या 10 मिनट की क्लास करके ना एक दूसरे से सुन लें, बस इतना कर लें। एक गर्दान बेशक डेली कर लें, एक, ठीक है। एक बाब पकड़ें, आपको पता है कि अच्छा इसके ये 14 मादी के हैं, ये 14 मुदारे के हैं, ठीक है। और यकीन करें ये आपको याद करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप सिर्फ मतलब सुबह के टाइम बैठ के कह लें कि 5 मिनट एक गर्दान को, 5 मिनट दूसरी, 10 मिनट उनको देंगे, आपको याद हो जाएगी, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप दोपहर को पढ़ेंगे तो आपको फिर भूलेगी, लेकिन दोपहर को फिर एक दफ़ा पढ़ लें, उनको 10 मिनट दे दें, फिर शाम को 10 मिनट दे दें, तो आपको नहीं भूलेगी, बाद में नहीं भूलेगी, आपको कभी भी नहीं भूलेगी। एक दफ़ा याद होगी, ये भूलेगी नहीं आपको, ये ज़हन में रखें। चलिए सर आपका तरीका आजमाते हैं। और इसका मतलब बेस्ट है ना, जो मैंने जो अपनाया था वो यही है कि आप इसको प्रिंट कर लें, ठीक है। उस गर्दान को आप प्रिंट कर लें, प्रिंट करके, ठीक है, आप अपने कमरे में लगा लें। सर ये जो आपने प्रिंट की थी उसकी जरा वो भेजिएगा, मैं भी प्रिंट कर लूंगा। जो मैंने प्रिंट की थी, मैंने तो सर खुद ही एक्सेल में बनाई थी। सर जी वो उसकी फाइल ही भेज दीजिएगा, मैं किसको दिखाऊंगा। एक्सेल में मैंने वो पिछली दफ़ा भी काफ़ी दफ़ा मैं उसको वो देख लूँगा ढूंढ के। वैसे वो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी, आप उस पर डाल के भी 3 वर्ड डाल के ना, कोई भी, जैसे नासरा है, ठीक है। मैं एक सेकंड आपको ये, कौन सी वेबसाइट सर? वो मैंने अपनी उस टाइम तैयारी के लिए बनाई थी, लेकिन वो आप उसको बेसिक के लिए तो ठीक है, मैं ये आपको अभी एक सेकंड दिखा देता हूँ। सर वो आप एक्सेल स्प्रेडशीट ढूंढे और वो भेजें, सही है। वेबसाइट से प्रिंट तो नहीं होगा ना? प्रिंट क्यों नहीं होगा? अच्छा, प्रिंट का भी आपने लगाया हुआ है, माशाल्लाह। वो नहीं, प्रिंट का लगाया नहीं, प्रिंट हो जाती है भाई। प्रिंट का क्या है मतलब, इसमें आप यहाँ पे लिखें फॉर एग्जांपल नून, ठीक है, सौद और रा, ठीक है, नासारा। तो ये वैसे भी मैंने जो बाब है ना उनके नामों से भी पढ़ी हैं, लेकिन आपको ऊपर वो लिखने पड़ेंगे। आप उसको नासरा यंसरू की मादी मालूम की करें, ठीक है, ये जनरेट करें, तो ये आपको पूरी दे देता है, ठीक है। नसरा नसरा नसरू नसरत नसरता नसरना नसरता नसरतुमा नसरतुम नसरती नसरतुमा नसरतुन्ना नसरतु नसरना। आप इसको मतलब कह लें कि ये जो मतलब इतना है, इसको मतलब या इस पेज को प्रिंट कर लें तो वो प्रिंट आ जाएगा इसका आपके पास, ठीक है। मतलब सर ये यंसुरु को कैसे करेंगे? ये यंसरू को कैसे करेंगे, वो आप मादी की जगह पे मुजारे कर देना, ठीक है, उनकी आ जाएगी। भाई ये वेबसाइट है? हाँ जी, वेबसाइट है। ये इमरान भाई का काम है माशाल्लाह। आसिफ भाई ये वेबसाइट आप भेज देना, उसके ऊपर चले मैं कॉपी निकालिए, इसके ऊपर दोबारा प्लीज लिंक भेज देना जरा ये ग्रुप के मैं अंदर। आपको इसका लिंक भेज देना मेरे प्लीज। ये मैंने भेज दिया है। ये अभी आगे फॉरवर्ड ना किसी को कीजिएगा ये मैंने वैसे ही अभी कंप्लीट नहीं की हुई ये। जो बेसिक अभी हैं उनमें तो ये आपको बिल्कुल सही मतलब बताएगी, ठीक है। कि लेकिन अभी इसमें काफ़ी रूल्स हैं जो मैंने लगाने थे, जो नहीं लगाए हुए, ठीक है। तो लेकिन ये कि बेसिक आपकी गर्दानों के लिए ये ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप इनमें बस ये 3 रूट लेटर लिखें जो उसके हैं, और उसको बता दें आपने किस चीज़ की गर्दान जनरेट करनी है, तो वो आप उसको करके जनरेट कर लें, तो वो आपको पूरी दे देगा। जैसे अगर मैं ऐसे सिर्फ सगीर बनाना चाहता हूँ, जो कि अभी आपने हमने नहीं पढ़ी, लेकिन मैं वैसे ही सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि आप मतलब वो पूरी आ जाती है। अब फ़र्ज़ करें आप कहते हैं जी मुझे गर्दान चाहिए यंसुरा की, ओ सॉरी युनसारू की, तो आप इस पर क्लिक करें, तो ये पूरी गर्दान उसकी जनरेट कर देगा। युनसरा युनसरानी युनसरूना, ठीक है, ये उसकी जनरेट कर देगा। तो या अमर की आपने करनी है, तो ये लें अमर की कर लें, ठीक है, तो अमर की गर्दान जनरेट हो जाएगी।
तो ये मतलब अभी के लिए आपके लिए ठीक है जो है, लेकिन आप अभी कॉम्प्लेक्स वर्ड इसमें अभी हैंडल नहीं होते, मतलब कुछ वर्ड की ऐसी फॉर्म्स आती हैं जो अभी इसमें रूल्स मैंने नहीं लगाए हुए, ठीक है। और वैसे भी ये मैंने वैसे बेसिक्स ही पकड़ के बना दी थी ना, क्योंकि मुझे कोई ग्राफिक डिजाइनिंग तो आती नहीं है, तो किसमें एक्सेल में बनी हुई है, किसमें एक्सेल में बनी हुई है? ये मैंने .NET में बनाई थी। बल्कि इसमें एक और मैंने जो बना रहा था ना, मैं एक और चीज़ ये बना रहा था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको वर्ड लिखते हैं, ठीक है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्ड के जी यन रू ठीक है, और उसमें कहता हूँ एनालाइज करे, ठीक है। तो ये मुझे बता देता है कि ये मुदारे मालूम का फॉर्म 1 का मैस्कुलिन प्लूरल है ये, ठीक है। ये मैंने बनाना शुरू किया था, लेकिन मुझे बाद में नहीं मतलब ना टाइम मिला ना कुछ इस तरह। तो मेरा था कि ये मैं इस तरह का बनाऊं कि आप इसमें लिखें कि आपको बता दे सारा तोड़ मोड़ के कि ये है क्या चीज़। एग्जाम में अच्छी चीज थी, पहले करना चाहिए था हमें। मैंने ये इसीलिए नहीं बताई थी। मैंने इसीलिए नहीं बताई थी एग्जाम से पहले। ये तो ये सारे 20 नंबर वाला जो सवाल था, इसे बेहतरीन काम हो जाना था, जो खलील भाई ने वैसे ही छोड़ दिया। नहीं, मेरे 10 नंबर और आ जाने थे जो कट गए थे। सर जी मैंने समझ नहीं लगा सी, मैं तो ऐसे छड़िया सी क्या करना की होगा। चलिए ठीक है, मेरा अगे तो ख्याल है एग्जाम है उर्दू जी ना करना। हाँ जी, आपने भी ठीक है नमाज सर, इंशाल्लाह निकलना है, जी तो सर। इंशाल्लाह जो है वो अब बता दीजिएगा जब ये हम कर आप लोग कर लेंगे ना 6 के 6 बाब। आपको मैं ये नहीं कहता बहुत परफेक्ट हूँ, लेकिन एटलीस्ट आपको मतलब जो कह लें कि मतलब उनकी अच्छी नो हाउ हो जाए, बस ये कर लें इस तरह, ठीक है। इसका मतलब तब तक क्लास नहीं जब तक ये हो ना जाए। देखें ये ज़रूरी है, मसला है कि आगे सही। हम आगे चले भी जाएंगे, क्लास कर लेंगे आगे, मतलब जो हमारी यूजुअल होती है ना वो वेडनेसडे को होती है ना, तो क्लास कर लेंगे आगे। लेकिन मेरे ख्याल में अब आप लोग इस पैटर्न पे आए थोड़ा सा ना, तो मतलब करें, सही है इंशाल्लाह। ठीक है। तो मतलब कम से कम चलें वो जो 4 अबवाब मेन है ना जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है, उनको एटलीस्ट जो है ना वो हो जाए, बाकी अगले 2 ना भी होंगे तो कोई इतना मसला नहीं। इंशाल्लाह। अच्छा जी, ठीक है, चलिए इंशाल्लाह फिर कल तो नहीं परसों मुलाकात, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।